कल से इंटरनेशनल लीग का एक मैच है जिसमें डेथ ओवर के हवाले से एक बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है शाहीन शाह अफरीदी पे। उसकी रीज़न क्या है? आपको पता है कि जिस दोस्त ने अगर मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि शाहीन को, अगर हमें शाहीन की पाकिस्तान को ज़रूरत है या शाहीन समझता है कि मैं पाकिस्तान की ज़रूरत हूँ तो उसे इन चीज़ों से विड्रॉ कर देना चाहिए। ये जो वर्ल्ड कप से पहले मैचेस हैं इससे विड्रॉ कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को ये भी बता दूँ कि जहाँ शाहीन अफरीदी इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं वहाँ पर उनको 4 लाख USA डॉलर मिल रहे हैं। तो इतनी बड़ी डील कौन बंदा छोड़ता होता है? ठीक है, मतलब फिर प्रोफेसर हफीज़ की बात ठीक है ना, जो वो कहते थे कि ये जो प्लेयर्स हैं ना हमारे, इनका सारा ध्यान जो है वो लीग्स की तरफ है। अगर ये प्लेयर हमारे लीग्स की तरफ खेलेंगे, अपनी फिटनेस पे तवज्जो नहीं देंगे, अपनी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप एग्जांपल ले लें वेस्ट इंडीज़ का जोसेफ की, जिसने जाके उधर ऑस्ट्रेलिया में उनके पास भी कॉन्ट्रैक्ट थे T20 के, लेकिन उसने छोड़े और जाके उसने टेस्ट क्रिकेट खेली और यंगस्टर है। अभी हारिस रऊफ को आए कितनी देर हो गई है, कितने मैचेस खेल लिए हैं उसने मैचेस कितने खेली हैं कि वो उस बंदे के पास अब इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो कहता है कि मेरी बॉडी जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि मैं जो रेड फॉर्मेट है वो खेलूँ, टेस्ट क्रिकेट खेलूँ। उसके बाद एक बात आपसे और शेयर करता हूँ, अगर फिटनेस की बात करनी है, जिमी एंडरसन ने 2003 में अपना डेब्यू किया था और अपनी उसकी फिटनेस आप चेक कर लें कि अब 2024 है, 24 में वो अभी तक वो खेल रहा है। अगर उसके मुकाबले में देखा जाए तो शुएब बशीर जो स्पिनर है, ऑफ स्पिनर है, वो बोर्न जो है वो 2023 में पैदा हुए हैं। उसके बाद रेहान अहमद है, वो भी 2003-4 में पैदा हुए हैं। तो मतलब कहा जाता है कि फास्ट बॉलर का जो कैरियर होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है। लेकिन जिमी एंडरसन ने तो वो चीज़ ही गलत कर दी ना, वो चीज़ सब गलत साबित कर दी है कि ऐसा नहीं है। आप अपनी फिटनेस पे तवज्जो देंगे, आपकी अगर फिटनेस अच्छी होगी तो आप लॉन्ग टर्म भी एज ए फास्ट बॉलर खेल सकते हैं। हमारे जो हारिस रऊफ साहब है वो कहते हैं जी मेरी बॉडी जो है वो इतनी फटीक जो है बर्दाश्त नहीं करती। उसके बाद जो शाहीन शाह अफरीदी है जिसकी एवरेज पेस जो है वो 131 आ रही है, 131 पे वो अपनी एवरेज पेस कर रहा है और उसकी बॉलिंग में वो चीज़ नज़र नहीं आ रही जो आज से 1.5 साल पहले की थी। मतलब कि हमारी बॉडी में फटीक बहुत ज़्यादा है, हम बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो हमारे साथ हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो ऐसे ही आते रहेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कल जो इंटरनेशनल लीग में मैच था, आमर ने पहले मैच ओवर किया, आमर ने जस्ट 5 रन दिए हैं और खेलने वाले होल्डर थे और एक और प्लेयर था, वो इतना बड़ा वो प्लेयर नहीं था। आमर ने उन पे 4 से 5 रन पे उसने ओवर निकाला। उसके बाद शाहीन अफरीदी उन्हीं होल्डर से और एक प्लेयर और था, उनसे 15 रन खा गए। और डेथ ओवर में ये देखें, डेथ ओवर एक फास्ट बॉलर का एक बहुत बड़ा फैशन होता है, एक बहुत बड़ी उसकी स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तो शाहीन अफरीदी के पास वो कहाँ है? 4 लाख USA डॉलर लेके उसने अपनी बॉडी को रेस्ट देना मुनासिब नहीं समझा, उसने पैसे को तरजीह दी है। इसका मतलब यही है कि प्रोफेसर हफीज़ ने सही कहा है कि इनकी जो सारी तवज्जो है ना वो लीग्स पे है। मैंने पहले भी कहा था कि इनको NCA जाना चाहिए, वहाँ पे जाके अपनी ट्रेनिंग करें अपने कोचेस के साथ, अपने फिजियोज के साथ, और अपनी जो बॉलिंग की पेस है उस पे आके ज़रा वो उस पे काम करें। वो थोड़ा सा एज ले रहे हैं बैटिंग का कि मैं बैटिंग अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन इस तरह की बैटिंग की डिमांड ही नहीं है आपसे पाकिस्तान टीम को बॉलिंग की डिमांड है कि आपकी बॉलिंग कितनी अच्छी है, आप किस अंदाज से बॉलिंग करते हैं। तो आपकी हमें बॉलिंग चाहिए, बैटिंग नहीं चाहिए आपकी। तो आप लोगों ने उस वक्त कुछ दोस्त मेरे भी हैं जो मेरा एक स्पोर्ट्स का ग्रुप है, उस हवाले से उन्होंने मुझ पर भी तनकीद की थी, भाई अभी शाहीन तो आप उसको रेस्ट कैसे करवा सकते हैं, वो बेहतरीन है, वो सही खेल रहा है। यार जो क्रिकेट को समझते हैं उनको इन चीज़ों का पता है कि जब बॉलर की पेस डिप जा रही हो, उसमें उसकी गेंद में वो पावर नज़र नहीं आ रही हो जो कुछ अर्सा पहले थी, तो उसको रेस्ट करनी चाहिए, अपनी बॉडी को रेस्ट देनी चाहिए, अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। जिमी एंडरसन की एग्जांपल दी, उसके साथ पैदा होने वाले प्लेयर जो हैं, जो पैदा होकर अब वो इंग्लैंड की टीम में खेल रहे हैं, तो उसका उतनी देर तजर्बा हो चुका है। तो मतलब क्या है कि जब हमने अपनी बॉडी को सेटिंग ही नहीं करनी, हमने अपनी फिटनेस पे तवज्जो ही नहीं देनी, हमारे फिटनेस लेवल के टेस्ट जो है वो होने ही नहीं है। 2-2 साल 3-3 साल हमारे प्लेयर्स के फिटनेस टेस्ट ही नहीं होने। जो हमारे कोचेज आते हैं उनके पल्ले कुछ है नहीं होती, ठीक है। अगर कोई फॉरेन कोचेज होते हैं तो हम उनको काम नहीं करने देते। मतलब ऐसे पाकिस्तान टीम का बड़ा बुरा हाल है, ठीक है। जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट है, उसको चाहिए सबसे पहले जो आते हुए पहला काम ये करे कि जो पैटर्न चीफ है ना, कि सियासत को इस क्रिकेट बोर्ड से अलग कर देना चाहिए कि जो बंदा भी PCB का चेयरमैन बने 5 साल वो अपना पूरा टाइम दे, 5 साल में उसकी कारकर्दगी को देखा जाए, ठीक है। हमने क्या करना है जी, जो नया वज़ीर-ए-आज़म आएगा उसने अपना बंदा लगा देना जी, ये PCB चेयरमैन होगा। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो शाहीन शाह अफरीदी को आमर भी साथ है, मैंने पहले भी कहा था कि आमर से सीखे, आमर से जाके बात करें। आमर एक बहुत बड़ा पैकेज है आपके लिए इससे अच्छा मौका आपको उसके साथ टाइम गुजारने का नहीं मिलेगा।
आपके एंगल से आपकी तर्ज की बॉलिंग करता हुआ आपको बेहतर गाइड कर सकता है। लेकिन जो पाकिस्तान की मैनेजमेंट है, कोचेज हैं, उनको भी ये बात अब समझ आ जानी चाहिए कि शाहीन को वापस बुला के एनसीए में भेजें और एनसीए में ट्रेनिंग करवाएं और इनकी पेस पे, इनकी बॉलिंग पे जरूर तवज्जो दें अगर हमने इनसे वर्ल्ड कप में कुछ परफॉर्मेंस लेनी है। और दूसरी तरफ अगर बात करूंगा नसीम शाह की, तो हमने नसीम शाह को भी, अगर हमें बहुत जरूरत है नसीम शाह की, क्योंकि पहले हम वर्ल्ड कप में उसका लॉस देख चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से पीएसएल से भी नसीम शाह को विड्रॉ करना चाहिए। 1 2 3 4 मैचेस खेले, बाकी जो है वो विड्रॉ कर दे, देखे बैठ के, क्योंकि पाकिस्तान को उसकी ज़रूरत है और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा एक पाकिस्तान का बॉलर है, एहसास है पाकिस्तान का, तो उसको पीएसएल में भी रेस्ट करनी चाहिए। लेकिन अब देखते हैं कि पाकिस्तान की मैनेजमेंट क्या काम करती है। लेकिन जो उम्मीदें शाहीन से हैं, शाहीन उस पर पूरा नहीं उतर रहा। ये क्रिटिसिज्म नहीं है, हमारा एक अच्छा बॉलर है, हम चाहते हैं कि ये जाए डोमेस्टिक में अपना वर्क करे, डोमेस्टिक में वर्क करने के बाद अपने फिटनेस में तवज्जो दे, अपने फिजियो से बात करे, अपनी बॉडी की फटीग को देखे, अपने मसल्स को देखे, क्या इशू है, किस वजह से रनिंग सही प्रॉपर नहीं हो पा रही, बॉल ड्रिवर होते हुए कोई इशू आ रहा है जिसकी वजह से उनकी पेस जो है वो डिप जा रही है, अदरवाइज नहीं है। द ग्रेट वसीम अकरम कहते थे कि जब जो बॉलर है वो अपना राउंड चेंज करके बॉलिंग करने आता है ना, तो उसके माइंड में एक अलग जो है प्लान होता है, वो उसके तहत बॉलिंग करता होता है। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी जो है वो राउंड चेंज करके आए या ओवर द विकेट भी आए तो उनको मार वैसे पड़ती है, मतलब उनके पास कोई पेस नहीं है, कोई प्लान नहीं है, ठीक है। इस तरह से उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होता जा रहा है। स्लो डिलीवरी की मैंने आपको बताई कि स्लो डिलीवरी अच्छी नहीं है, T20 में बहुत अच्छी डिलीवरी है, स्लो डिलीवरी है, जो एक बॉलर का एक बहुत बड़ा हथियार होता है, तो उसको भी यूटिलाइज करना और उसको अच्छे तरीके से करना, उसमें भी प्रॉब्लम उसे हो रही है। तो मेरे ख्याल में अभी भी वक्त है। बहुत सारे मुझसे पहले दोस्तों ने वीडियो बना चुके हैं, बहुत सारे क्रिकेटर जो हैं, एनालिस्ट जो हैं, वो इस बात को हाईलाइट कर चुके हैं कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस वैसी नहीं है जिस तरह से पहले उनकी परफॉर्मेंस थी, तो अब उसको वापस जाना चाहिए एनसीए में और ट्रेनिंग करनी चाहिए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।